नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री हरतालिका व्रत तीजा व्रत कथा। श्री परम पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव पार्वती सभी गणों सहित बाघंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पहरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषि हर भगवान की विधा अनुष्टुप छंदों में स्तुति गान स्वर आलापों से वादों में संलग्न थे। उसी सुअवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य है जो मैंने आप सरी के अर्धांगी पति को वर्णन किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जन किया है? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी को वर्णन करके बताने की कृपा करें। महारानी पार्वती जी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर शिवजी बोले, वराण्य, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है। जिससे मुझे प्राप्त किया है वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम पर प्रकट करता हूँ। वह यह है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तीज का व्रत हरतालिका व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन, ऐसा यह व्रत श्रेष्ठ है। जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े वह और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे यह तीजा व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुन भगवान शंकर जी बोले कि भाग्यवान उमा, भारत वर्ष के उत्तर में हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है। उसके राजा का नाम हिमांचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बाल्यकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुमने हिमालय की दुर्गम गुफाओं में जाकर सहेली सहित मुझे पाने हेतु तप आरंभ किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया। वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया। हिम ऋतु में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रहे। इस प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या करने पर भी जब मेरे दर्शन न मिले तब तुमने ऊर्ध्वमुख होकर केवल वायु सेवन किया। फिर वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन हो देखकर महाराज हिमांचल को अति चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी सुअवसर पर महर्षि देव ऋषि नारद जी उपस्थित होते भये। राजा ने अति हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत पूजन किया और उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक होते भये। नारद जी ने कहा, राजन, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है। मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या के योग्य वर प्राप्त हो। सवैकुंठ निवासी शेष साई भगवान ने आपकी कन्या का वर्णन स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमांचल ने कहा, महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या उमा का कन्यादान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर
नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु भगवान को पार्वती जी के विवाह का पूर्ण होना सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन में पहुंचकर पार्वती जी को भगवान विष्णु के साथ विवाह होने का निश्चय को सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख हुआ। उस दुख से तुम विह्वल होकर अपनी सखी के पास पहुंचकर विलाप करने लगी। तुम्हारा विलाप देखकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा, देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल तुम्हें ढूंढ भी न सकेंगे। ऐसा कह सहेली उमा सहित हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब महाराज हिमालय घबराकर पार्वती जी को ढूंढते हुए विलाप करने लगे कि मैंने विष्णु जी को जो वचन दिया है वह कैसे पूर्ण होगा। ऐसा वह कह मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ लेकर ढूंढने को महाराज ने पदार्पण का ऐसी चिंता करके कि क्या मेरी कन्या को कोई बाघ खा गया या सर्प ने डस लिया या कोई राक्षस हर के ले गया। इस समय तुम अपनी सहेली के साथ ही गहन गुफा में पहुंच बिना जल अन्न के मेरे व्रत को आरंभ करके नदी की बालू का लिंग स्थापित कर विविध वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भाद्र मास की तृतीया शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त प्राप्त थी। मेरी पूजा के फल स्वरूप से मेरा सिंहासन हिल उठा तो मैंने उन्हें दर्शन दिया और तुमसे कहा, देवी, मैं तुम्हारे व्रत और पूजन से अति प्रसन्न हूँ। तुम अपनी कामना का मुझसे वर्णन करो। इतना सुन तुमने लज्जित भाव से प्रार्थना की, आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छुपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैं तुम्हें एवमस्तु इच्छित पूर्ण वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमालय मंत्रियों सहित ढूंढते ढूंढते नदी तट पर मारे शोक के मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली के साथ मेरी बालू की मूर्ति विसर्जन हेतु नदी तट पर पहुंची। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण सहित हिमालय तुम्हारे दर्शन कर अति प्रसन्नता को प्राप्त हुए और लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा, तुम इस भयंकर वन में कैसे चली आई जो अति भयानक है, जहाँ सिंह, व्याघ्र, जहरीले भयंकर सर्पों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। इससे हे पुत्री, इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह को प्रस्थान करो। पिता के ऐसा कहने पर तुमने कहा, पिताजी, मेरा विवाह तुमने भगवान विष्णु के साथ स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमालय अति दुखी हुए और बोले, प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ नहीं करूंगा और तुम्हारा अभीष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा। पुत्री, तुम मेरे पर अति प्रसन्न हो। तब सहेली के साथ नगर में उपस्थित होकर अपनी माता सहेलियों से मिलती भई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त में तुम्हारा विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल और महारानी मैना ने मेरे साथ कर पुण्य अर्चन किया। हे सौभाग्यशालिनी, जिस सहेली ने तुमको हरण कर हिमालय की गुफा में रख मेरा त्रिज व्रत किया,
इससे इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा और वह व्रत सब व्रतों का व्रतराज हुआ। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु आपने मेरे मिलने की सुखद कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न तो किया, पर इस व्रत के करने का विधान व फल मुझे नहीं सुनाया, इसलिए कृपा करके मुझे इसके करने की विधि पृथक पृथक फल भी सुनाए। इतना सुनने के भगवान शिव ने कहा, प्रिय, मैं इस व्रतराज का सविधान फल सुना रहा हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के शाम को आरंभ कर तीज का व्रत धारण करे। यह व्रत निराहार, बिना फल आहार और निर्जला रहकर करना चाहिए। भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा स्वर्ण की स्थापित करके, केले, पुष्प आदि के खंभे स्थापित करके, रेशमी वस्त्र के चंदोआ तान कर वंदनावर लगा शिव का बालू का लिंग स्थापित करके पूजन, वैदिक मंत्र, स्तुति, गान, वाद्य, मेरी, शंख, मृदंग, झांझर आदि से रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव का पूजन करने के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्टान, तरह तरह की भोग की सामग्री समर्पण कर फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पात्र आदि का दान श्रद्धा युक्त देना चाहिए। भगवान शिव को प्रति वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र से ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए। प्रार्थना करते समय अपनी कामना, इच्छा को भगवान के सामने प्रेषित करें। फिर पार्वती जी से आगे लिखी प्रार्थना करें। प्रार्थना पद, जय जय माता, जय जग माता, मेरी भाग्य विधाता, तुम हो पार्वती शिव प्यारी, तुम दाता नंद पुराणी, सती संतो में रेख तुम्हारी, जय हो आनंद दाता, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता। इच्छित भर मैं तुमसे पाऊं, भूल चूक को दुख न उठाऊं, भाव भक्ति को तुमसे पाऊं, कर दो पूर्ण दाता, जय जग माता मेरी भाग्य विधाता, जय जय माता। प्रार्थना के बाद पुष्पों को दोनों हाथों में लेकर पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर चतुर्थी को शिवलिंग को किसी नदी या तालाब में विसर्जन करें। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा दे। इस प्रकार यह व्रत पूर्ण करने से नारी सौभाग्यवती होती है और धन व पुत्र पौत्रों से सुखी जीवन व्यतीत करती है। कन्याओं को व्रत करने से कुलीन, विद्वान, धनवान, वर प्राप्त होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं धारण करती, वह बार बार वैधव्य व पुत्र शोक को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीया के दिन व्रत रखकर चोरी से अन्न खाती है, वह शुक्री का जन्म पाती है। जो फल खाती है, वो बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है, वह जोंक का जन्म लेती है। जो दूध पीती है, वो सर्पिली का, नागिन का जन्म ग्रहण करती है। जो नारी मांस खाती है, वो वाघनी होती है। जो दही खाती है, वह बिल्ली का जन्म पाती है। जो मिठाई खाती है, वह चींटी के जन्म को धारण करती है। जो सब चीज़ें खाती है, मक्खी का जन्म लेती है। जो उस दिन सोती है, वह अजगरी योनि को प्राप्त करती है। हे उमा,
जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसा पति प्राप्त करती है। वो दूसरे जन्म में तुम्हारे समान स्वरूपवान हो करके इस संसार में उत्तम उत्तम सुख भोग को प्राप्त होती है। इस व्रत के करने के बाद नारियां शिवलोकवासी होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। इति श्री हरितालिका व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय।